Dear students, by using the first order difference equations, we are going to analyze the price dynamics while considering the money market. If we talk about price, definitely we can also talk about inflation, and that can be measured as the difference of the price levels between consecutive time periods. Definitely inflation के अंदर जो चीज़ हम नोट करते हैं वो ये देखते हैं कि between 2 points in time इसमें कैसे increase आ रहा है. So यहाँ पर ये चीज़ देखी जा रही है कि what is the change in that, and it depends on the excess money supply. और ये excess money supply पर depend करती है. Definitely supply of money अगर demand for money से economy में ज़्यादा होगी तो फिर prices they will increase. So excess money supply को हम supply of money minus demand for money से show कर सकते हैं, जो MT minus LT से यहाँ पर show की गई. LT की भी वैल्यू हमारे पास है और हमारे पास ये इक्वेशन भी है जिसमें PT plus 1 minus PT की वैल्यू गिवन है. दैट इज़ द इन्फ्लेशन साइड ऑफ द थिंग्स. यहाँ पर जो पैरामीटर्स अल्फा और जे यूज़ हुए हैं दे आर टोल्ड टू बी पॉजिटिव. अब हम इसके लिए टाइम पाथ बनाने जा रहे हैं जो कि प्राइस लेवल को शो करेगा इन दैट इकोनॉमी. ये सोल्यूशन की बात कर रहे हैं PT plus 1 minus PT इज इक्वल टू J इंटू दिस. ये हमारे पास वो गिवन इक्वेशन है जिसमें हमने प्राइस को देखा है, प्राइस के चेंज को ऑब्जर्व किया है. अब यहाँ पर हम LT की वैल्यू लगा सकते हैं बिकॉज इट इज़ गिवन, दैट इज़ द डिमांड फॉर मनी. सो अगले स्टेप में आपने देखा बॉक्स में हमने उसी को सब्सटीट्यूट किया. उसके बाद दैट यूजुअल थिंग ऑफ री अरेंजमेंट आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर लीड यूज़ हुई है, T plus 1 है, T है, इसलिए डेफिनेटली हम इसे अरेंज करेंगे इन अ वे जहाँ पर T plus 1 वाली टर्म पहले आए और उसके बाद T वाली टर्म आए. सो ये रीअरेंजमेंट आप देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप इसे मैच करें, स्टेप्स करें और आप देखें कि क्या ये रिज़ल्ट आता है. उसके बाद इसमें A की वैल्यू ये है और स्मॉल c की वैल्यू ये है. हैविंग दीज टू वैल्यूज एनेबल अस टू अप्लाई द फॉर्मूला, जिसमें एप्लीकेशन से पहले हमें ये फैसला करना है कि A की वैल्यू कैसी है, इज़ इट -1 और सम अदर वैल्यू. सो A बेसिकली इसके बराबर है. इसमें अगर आप देखें तो अल्फ़ा भी पॉजिटिव है, J भी और Y भी. तो जब 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब उसे हम 1 से माइनस करेंगे तो डेफिनेटली 1 दोबारा से नहीं आएगा, दैट इज़ 1 विल नॉट बी देयर. और जब 1 नहीं आएगा तो ये माइनस मिलके उसको -1 नहीं बनाएगा. तो इस तरीके से हमने पैरामेट्रिक इंटरप्रिटेशन की और डायग्नोसिस किया कि क्या A जो है -1 तो नहीं है, और उसके बाद ये तमाम वैल्यूज़ हमने नोट कर ली. फिर है A इज़ नॉट इक्वल टू -1, ये हमारी फाइंडिंग है. इसलिए फॉर्मूला आपने देखा हमने YP के लिए C/1 + A का यूज़ किया. अब ये जो मुश्किल से स्टेप्स लग रहे हैं दे आर नॉट दैट डिफ़िकल्ट एक्चुअली. इसमें चूँकि हमने C की वैल्यू लगाई है, A की वैल्यू लगाई है और अगेन A की वैल्यू लगाई है और फिर C की वैल्यू है और फिर ये A की वैल्यू है. सो सिंपली जो वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं वो हमने सब्सटीट्यूट कर दी. फिर मामला है इन्हें सिंप्लीफाई करने का. आप बेसिक अलजेब्रा करते रहें और उसे आप कर सकते हैं. कुछ कैंसिलेशन है, कैंसिलेशन होगी, फर्दर कैंसिलेशन J की हो रही है. यहाँ पर हमने 1 स्टेप में एक चीज़ कैंसिल की है ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो जब सारी कैंसिलेशंस हो जाएंगी हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बिल्ड होगा जिसमें ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल है और ये हमारे पास ओवरऑल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो ये है हमारे पास टाइम पाथ जो कि डेफिनेट इन नेचर है बिकॉज इसके अंदर इनिशियल कंडीशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है. ये टाइम पाथ है इस इक्वेशन की जो कि हमने डेवलप की बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट. और अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहें फॉर इट्स डायनामिक स्टेबिलिटी तो हम B की वैल्यू को देखेंगे. B बेसिकली इसके बराबर था और B के लिए 1 माइनस अल्फ़ा J इसकी पूरी वैल्यू लिख लेते हैं. इसमें हम ये कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर ये वैल्यू दैट इज़ अल्फ़ा JY इज़ लेस देन 1 तो फिर कन्वर्जेंस होगी, बिकॉज जब ये लेस देन 1 होगा तो हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.6 इसका आ जाएगा 0.4 आंसर, और 0.4 इज़ लेस देन 1 जिसका मतलब है देयर विल बी कन्वर्जेंस. और बिकॉज हमने ये कंसिडर किया इट्स लेस देन 1 तो जब हम इसे 1 से माइनस करेंगे तो कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेस देन 1 लेस देन 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये नॉन ऑस्किलेटरी केस होगा. तो आपने देखा कि हमने प्राइस की टाइम पार्ट डेवलप की, उसके डायनामिक्स को ऑब्जर्व किया, उसकी डायनामिक स्टेबिलिटी को चेक किया
or finally we can say that first order difference equation has helped us again. Thank you.